सुन लो, इस बच्ची को सारे क्वेश्चन याद है, पर ये बच्ची एज इट इज नहीं बता सकती है कि राम दिशा में पूर्व की तरफ चला, पश्चिम की तरफ चला और इतने। तो फिर आप सोच लो कि जब रात को आप 9 बजे 8 बजे कोई लेक्चर देखते हो कहीं ना कहीं, तो वो कैसे बता देते हैं कि आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये बच्ची 78 नंबर लेकर आई है। इस बच्ची ने क्वेश्चन बता रही, पर वो कह रही कि इस टाइप का था। ये तो नहीं बता पाई ना कि यही क्वेश्चन था। तो फिर ये बहुत सारे टीचर्स के पास में क्वेश्चन कहाँ से आ जाते कि यही क्वेश्चन आया था, भगवान जाने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी विद्यार्थियों का सत्यादि शर्मा क्लासेस में। और आप सभी लोग आए हैं जानने के लिए कि आज है 18 अगस्त और आज है पहली शिफ्ट का पेपर। कैसा रहा आज का पेपर, आप सभी के साथ जानेंगे। देखो दोस्त मेरे, सभी लोग ध्यान से सुने, कौन सी कैटेगरी है, आप कहाँ से आए हैं और आपके कितने नंबर आए हैं। लैब में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, कम से कम नंबर। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ मुद्दा मेरा है ही नहीं, हमारा मुद्दा बिल्कुल नहीं है सत्यादि शर्मा संस्थान का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाले विद्यार्थी को पढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाला विद्यार्थी सिर्फ ये बता सकता है कि पेपर में पूछा कैसा क्या गया है। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बताऊँगा कि कम से कम नंबर वाले विद्यार्थी भी हैं, उनके कितने नंबर आए, कम नंबर रहने का कारण क्या रहा है। बहुत ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनके 23, 24, 25, 20, 40, 50 तक के भी नंबर है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा स्कोर करने वाले विद्यार्थी भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, बहुत कम स्कोर वाले विद्यार्थी भी मिलेंगे। क्यों पेपर बिगड़ा, जीएस में क्या परिवर्तन हुआ, मैथ रीजनिंग में किस तरह से पूछा जा रहा है, सभी कुछ आपके मन के हर एक सवाल। पटवारी का पेपर दिया था, नहीं दिया था, क्या स्कोर रहा था, जानिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा तेज बोलिएगा। क्या नाम है आपका? ज्योति जादन। ज्योति जादौन जी, जनरल कैटेगरी से? यस। कहाँ से आप? हम मुरैना से। मुरैना से है। एग्जाम सेंटर कहाँ डाला था आपने? हमने ग्वालियर ही डाला था। ग्वालियर डाला था, लेकिन मिला नहीं है ना, इंदौर मिल गया है। तो ज्योति केवल पेपर देने यहाँ आए हैं? यस। अच्छा ज्योति, क्या स्कोर रहा आपका? 70 नंबर। ज्योति, कितने समय की तैयारी है आपकी? 2 साल। 2 साल की तैयारी। इससे पहले आपने टेस्ट लगाए थे, अभी पुलिस की परीक्षा तैयारी के लिए टेस्ट लगाते थे, तो कितने नंबर आते थे? 65 समथिंग आते थे। अच्छा ये बताइएगा, पटवारी का पेपर दिया था? नहीं दिया। अभी ग्रेजुएशन अभी की है। पहले पेपर दे रहे हैं आप? सरकारी परीक्षा का पहला पेपर दे रहे हैं कांस्टेबल में? इससे पहले दिया है। कौन सा पेपर दिया? एमपी का भी दिया है और जीडी का दिया था। जीडी का दिया था। अच्छा, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगा आज बेटा? जीएस। जीएस में क्या पूछ लिया ऐसे? जीएस में मतलब आ रहे थे, उससे आ रहे थे। जीएस में स्ट्रेटेजी से कुछ भी नहीं आया था। इतिहास से आ रहे थे, पर थोड़ा अंदर से आ रहे थे। लैब का स्कोर बताओ, और बच्चों के कितने स्कोर रहे ज़्यादा से ज़्यादा? सबके 23, 24 ऐसे ही थे। 23, 24 नंबर भी आए? ऐसे एक लड़की के थे 76 बस। 76 थे और आपके 70 नंबर है, बाकी 24, 25, 40 नंबर थे। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? गुनगुन पटेल। ओबीसी कैटेगरी? हाँ सर। कहाँ से हैं आप? शाजापुर जिले से। शाजापुर जिले से पेपर देने आए या इंदौर में रहकर पढ़ाई करते हैं? सर मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, यहाँ पेपर देने के लिए आए हैं? हाँ सर। अच्छा, आपका क्या स्कोर रहा है? 79 स्कोर रहा। वेरी गुड स्कोर। लैब में और अच्छा स्कोर कुछ सुना? सर मेरा आसपास 31, 49 ऐसे थे। 31, 49। जो तुम्हारा डाउट रहता है ना भाई कि हमेशा पूछते हो कि ज़्यादा नंबर वाले बच्चे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा नंबर वाले रुक जाते हैं, कम नंबर वाले निकल जाते हैं। नंबर वही है, 26, 27, 30, 40, 50, ये नंबर भी है। एक्चुअल रिव्यू यही है। लैब में सेंटर में देखोगे तो मुश्किल बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं जो 70-80 के पार में रहते हैं। बाकी स्टूडेंट्स की हालत सामान्य औसत वही है, 50-60 नंबर तक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिएगा, मैथ्स के क्वेश्चन आपको कुछ याद रहे हो? हाँ सर, सीआई से आए थे जी, तिमाही वाले जी, और अर्धवार्षिक वाले आए थे। जी जी। बहुत इजी पेपर था। और इजी पेपर था। हाँ। कितने समय की तैयारी है आपकी? सर 6 मंथ। 6 मंथ की तैयारी है। हाँ सर। तो इससे पहले मॉक टेस्ट लगाते थे पुलिस परीक्षा के लिए? सर हाँ लगा। कितना स्कोर रहता था? सर मतलब मैं फुल टेस्ट सर नहीं, स्कोर कितना रहता था जब आप टेस्ट लगाते थे? नंबर बताता होगा टेस्ट। सर है ना, मैं मैथ्स का ही देती थी और रीजनिंग का, बाकी जीके का टेस्ट। जीके का नहीं देते थे, तो आज नंबर जीके में ही कटे आपके? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका गोस्वामी। कैटेगरी आपकी? ओबीसी कैटेगरी से। प्रियंका, क्या स्कोर रहा आपका? मेरा सर 78 है। 78 रहा है, बहुत बढ़िया। तो प्रियंका, कितने समय की तैयारी है? सर मेरी तैयारी तो काफ़ी देर से है सर। मैंने आपसे एमपी भी पढ़ा है और हिंदी भी पढ़ी है। अरे वाह वाह, थैंक यू। और आज जीके में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादातर? जीके में नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन आज मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे। जी। एक सहायक संधि वाला था,
और 2 क्वेश्चन और थे मॉडर्न हिस्ट्री से थे। एक सहायक संधि में मतलब वो 4 वो दिए हुए थे कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो उसमें एक था हस्तक्षेप की नीति थी, और एक मद्रास सबसे पहले सहायक संधि में आया था, और एक तंजोर आया था, और एक और कोई ऑप्शन था। तो सर वो था, और एक और मॉडर्न हिस्ट्री से ही था। 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से थे। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन थे। नदी से था कि ब्रह्मपुत्र। इधर देख के बताइए, उधर कहाँ है, उधर कहाँ जाना है, उधर इधर देख के बताओ। इधर देखो, कैमरा इधर है ना, कैमरामैन फोकस कीजिए। और ब्रह्मपुत्र नदी का मतलब एक आया था कि बांग्लादेश में किस नदी को जमुना नाम से बोला जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को जमुना नाम से बोला जाता है? देखो, गोदावरी नदी कितने जिलों से कितने राज्यों से बहती है, ये पहले के प्रश्न बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। डॉल्फिन जो होती है आपकी मछली, वो कौन से शुद्ध जल की नदी में अपने अंडे देती है, ये प्रश्न पूछा गया था। ब्रह्मपुत्र नदी का पहले भी प्रश्न पूछा गया है। आज फिर से बता रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यही नदियाँ जाकर गंगा से संगम बनाती है, फिर आगे जाकर मेघना के नाम से बहती है। साधारण से वही प्रश्न एक ही पॉइंट के पास से इर्द गिर्द 5-7 तरह के प्रश्न पूछ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, 4 दिन से आपको कहते आ रहा हूँ कि भाई आप जो पैटर्न पे चल रहा है अभी, जब जिसके लगभग पेपर है, पैटर्न को फॉलो कीजिए, नदियों को फॉलो कीजिए। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखो, फिर आया से भी आया था। 2 क्वेश्चन थे। एक सर वो बैंकिंग का याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नदी से 2 क्वेश्चन थे। एक सोन नदी का था कि सोन नदी किस राज्य में नहीं जाती है। राज्य में नहीं जाती है, तो एमपी में जाती है, यूपी में जाती है, बिहार में जाती है, गुजरात में नहीं जाती। गुजरात में नहीं जाती। मतलब छत्तीसगढ़ पूछ लेते तो भी ठीक था, इधर हाथ इधर पैर पूछ लिया। मतलब विकल्प खुद कहता है कि उत्तर क्या हो सकता है। और पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। और मैथ से सिंप्लीफिकेशन का था। 3 क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। एक सिंप्लीफिकेशन का शायद आंसर नहीं आ रहा था। जी जी। एक सिंप्लीफिकेशन का नहीं था, वो घात करने का था। और सीआई से 3 क्वेश्चन थे, वो फ्रैक्शन में ही थे वैल्यू, उसके आंसर नहीं आ रहे थे, लेकिन लगभग में लगाया था उसका। आज कोई नृत्य वगैरह से या कोई वो संगीत घरानों से प्रश्न, मोई उत्सव का कुछ पूछा हुआ अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो संगीत घराना, ख्याल, ऐसा कोई कुछ भी नहीं आया आज था। नहीं नहीं, पूछा गया था। ऐसा कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट जो थे उनको नहीं, बनाने ऐसा से भी लेकर कुछ कोई नहीं प्रश्न आया पूछा था। गया? नहीं। किसी व्यक्ति से पूछा गया ये किस राज्य से, इनका संबंध किस क्षेत्र से? एक बुक से आया था, व्यक्ति का किसी का नहीं आया व्यक्ति था। का किसी का नहीं आया था। बुक भी वो इकोनॉमिक्स की बुक थी। इकोनॉमिक्स की बुक थी। अच्छा, दर्पण वगैरह के क्वेश्चन रीजनिंग में आए थे? दर्पण के क्वेश्चन थे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन दर्पण के थे। हाँ, इजी थे, नॉर्मल। और कौन सा टॉपिक थे रीजनिंग? रीजनिंग में एक डायरेक्शन वाला था जी। और सर टॉपिक के नाम याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दिशा दूरी डायरेक्शन वाला था। जो डायरेक्शन वाला था, एक सीरीज वाला था, एक वो एनालॉजी वाले क्वेश्चन थे। नॉर्मल था एनालॉजी में। 4 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 29, और ऐसा ही था कि एक और कोई सी संख्या दी हुई थी, 81, 89 दिया था बीच में, ऐसा था। मतलब त्रिभुज बना के दिया था वो एनालॉजी। सुन लो, इस बच्ची को सारे क्वेश्चन याद है, पर ये बच्ची एज इट इज नहीं बता सकती है कि राम दिशा में पूर्व की तरफ चला, पश्चिम की तरफ चला, और इतने। तो फिर आप सोच लो कि जब रात को आप 9 बजे 8 बजे कोई लेक्चर देखते हो कहीं ना कहीं, तो वो कैसे बता देते हैं कि आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये बच्ची 78 नंबर लेकर आई है। इस बच्ची ने क्वेश्चन बता रही, पर वो कह रही कि इस टाइप का था। ये तो नहीं बता पाई ना कि यही क्वेश्चन था। तो फिर ये बहुत सारे टीचर्स के पास में क्वेश्चन कहाँ से आ जाते कि यही क्वेश्चन आया था, भगवान जाने। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बच्चे कभी नहीं बता पाते, इतने प्रेशर में थे कि इनको 100 के 100 क्वेश्चन याद नहीं होंगे। संभव है 100 के 100 क्वेश्चन याद रख पाना? संभव है? मैथ रीजनिंग कोई क्वेश्चन भी याद नहीं रहता, पूरा क्वेश्चन याद नहीं रहता है। फिर शाम को जब आप देखते हो यूट्यूब पर किसी भी जगह पर जाकर, तो आप कैसे देखते हो कि भाई ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आया था, कैसे आया था? ये स्टूडेंट 78 नंबर लेकर आई है, इसे ही नहीं पता। बताता कौन है? ये व्हाट्सअप करोगी किसी को, किसी जगह पर मैसेज करोगी, क्या लिख के पहुंचा सकती हो पूरा क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं पहुंचा सकते। ये सब अपने मन गढ़ंत क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा आया। जो एक्चुअल है वो यहाँ पर है। ठीक है बेटा, कम से कम स्कोर बताओ। सर कम से कम तो मैं जिस रो में थी उसमें 36 था। 36 था? 36 से भी कम थे, लेकिन 36 मेरे साइड में एक दीदी थी, उनका था। अच्छा बेटा, पटवारी का पेपर दिया था? हाँ सर, उसमें 120 आए थे। 120 नंबर आए थे। और कांस्टेबल पिछला वाला दिया था? हाँ, उसमें मेरे कम रह गए थे, मतलब 63 आए थे उस टाइम पे। इधर देखने को मांगता है सर 63 आए थे उस टाइम पे। हाँ। लेकिन इस बार 78 है। हाँ, इस बार मैंने टेस्ट वगैरह लगाए थे। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ यही गलती की थी कि टेस्ट वगैरह अच्छे से नहीं लगाए थे। हाँ। खुश हो अपने स्कोर से? हाँ खुश हूँ, लेकिन 80 प्लस सोचा था मैंने। हो जाता। चलो मैंने लालच नहीं करना ज़्यादा सा, फिजिकल बच्चा है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? एकता शर्मा। एकता शर्मा। आपका नाम? तृप्ति ओझा। तृप्ति ओझा। आपकी कैटेगरी जनरल है? आपकी कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। आप कहाँ से हैं? हम पिछोर से। पिछोर शिवपुरी से हैं आप? ग्वालियर। ग्वालियर से हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ डाला था? ग्वालियर। मिला क्यों नहीं? पता नहीं। आपने कहाँ डाला था एग्जाम सेंटर? ग्वालियर। ग्वालियर। आपको भी नहीं मिला?
तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, श्योपुर वाले सारे बच्चे इंदौर की तरफ भेजे जा रहे हैं। लड़के नहीं आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, 1-2 लड़के जा रहे हैं उधर सीधी सिंगरौली, शिवपुरी, वो उधर की तरफ जा रहे हैं ना। हाँ, उधर जा रहे हैं, रीवा संभाग, रतलाम की तरफ निकल रहे हैं, उज्जैन संभाग में। चलिएगा मैम, आपका स्कोर कितना रहा? 71। 71। आपका 62। 62। आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है मैथ, रीजनिंग और जीके साइंस में से? मैथ है। तो मैथ के क्वेश्चन आप कुछ बता पाएँ, टॉपिक बता पाएँ? टॉपिक सीआई से था जी और नंबर सिस्टम से थे, जी विभाज्यता वाले, जी। और 1-2 क्वेश्चन और थे, 1-2 इतना क्वेश्चन, अच्छे याद नहीं। इतना अच्छे से से भी क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ। ठीक है। और रीजनिंग के कोई टॉपिक याद रहे हो? रीजनिंग में अभी क्लॉक से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पूछे क्लॉक से? क्लॉक से पूछा है। क्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछे गए जो कि आज ही सुनने में आया कि क्लॉक से क्वेश्चन। 29 डिग्री पे 29 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 29 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा कुछ पूछा गया था। और एक और थी, ये कुछ नंबर्स दिए गए थे, इतनी 28 ऐसे कुछ था कि इतने अंतराल पे बजती हैं, तो 1 बजने पे फिर कितने अंतराल पे ये दोबारा बजेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन जी था। बिल्कुल। देखो, मैंने आपको कल भी कहा था, कल के लास्ट रिव्यू में, कि भैया जो सिलेबस में दिया है आज नहीं तो कल पूछा जाएगा। ये परीक्षा है, उसके पास बहुत कुछ पूछने को। एक दिन में 3 पेपर हो रहे हैं, एक बार में 100 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन रोज आ रहे हैं। 300 क्वेश्चन रोज आ रहे हैं, वो कितने क्वेश्चन बनाएगा? क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं चाहता, इस कारण से वो एक साथ देगा। ये भी कह सकता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि दर्पण का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आज मिरर के क्वेश्चन पूछे ना दर्पण के, अभी पूछे जा रहे हैं 12 तारीख से, पर एक दिन ऐसा भी आएगा रीजनिंग में दर्पण का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ ऐसे ही उठकर आएगा जो अभी तक नहीं पूछा गया है। आपकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जीके के कुछ क्वेश्चन? वो रीजनिंग में पूर्व धारणा वाला भी क्वेश्चन था। पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन पूछे जो कि वो पहले नहीं पूछ रहा था। ठीक है। या तो यदि तो वाली भी थी और पूर्व धारणा वाला भी था। ओके, वेरी गुड। और कोई जीके का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कुछ याद रहा हो? इसमें मैचिंग्स में थे 2 क्वेश्चन, जैसे रबी की फसल, खाद्यान्न फसल और खरीफ की फसल, उसमें सामने मैचिंग। अच्छा, रवि की फसल, खाद्यान्न फसल है, किसमें आती है? गेहूं, इस तरह से पूछा गया था। ठीक है। अच्छा, बीमारियों को लेकर कोई प्रश्न? डिसीज से कोई क्वेश्चन? औषधि से संबंधित कोई प्रश्न? ना। औषधि से संबंधित कोई प्रश्न नहीं। ये आपके जीवों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, आर्थ्रोपोडा, इनसे कोई संबंधित उनसे भी प्रश्न? क्वेश्चन? केमिस्ट्री के सूत्र वगैरह से कोई प्रश्न? नहीं। फिजिक्स के किसी भी तरह से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इतिहास से कोई प्रश्न ज्यादातर? हिस्ट्री से एक था, क्वेश्चन याद नहीं है। क्वेश्चन याद नहीं है। ठीक है। भूगोल से, नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए? हाँ, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बैंकिंग संबंधी कुछ क्वेश्चन पूछे गए? बैंकिंग से भी 2-3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बैंकिंग वाले पूछे गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कोई क्वेश्चन पूछे गए कि अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है कोई भी, इस तरह से? नहीं। कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद रहा हो कि? से आया ही नहीं है। आया ही नहीं है कोई क्वेश्चन, करंट अफेयर से पूछा नहीं गया। ठीक है ना। मैथ्स सरल है, बनने जैसी है। तो आप मॉक टेस्ट जब भी 1-2 बार आपने लगाया होगा, तो आपका क्या स्कोर रहता था? उसमें तो कम था। कम था। आपका कितना स्कोर रहता था? इतना 75 के लगभग रहता था। और आज स्कोर कितना रहता है? 71 रह पाया। अब स्कोर से खुश है? थोड़ा और होना चाहिए था ना। जनरल कैटेगरी के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस है कि जनरल है? ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है? सुग्री मीणा। जोर से बोलिए। सुग्री मीणा। अच्छा, कहाँ से हो आप? मुरैना। मुरैना से। ओबीसी कैटेगरी से? ओबीसी। ओके भाई, अब ये तो पूछने से रहा क्योंकि आपने भी एग्जाम सेंटर ग्वालियर ही डाला होगा। ग्वालियर भोपाल था। ग्वालियर और भोपाल था और मिल गया इंदौर। तीसरे नंबर पे इंदौर। क्या स्कोर रहा? 62 नंबर रहा है। पहले मॉक टेस्ट लगाए थे आपने, तैयारी करते थे, उसमें कितना स्कोर रहता था? यही रहता था आसपास 60-65 के लगभग रहता था। क्या सब्जेक्ट भाई आज आपको टफ लग गया थोड़ा सा? जीएस टफ लग गया। मैथ रीजनिंग की तैयारी अच्छी थी? वो ठीक, बहुत अच्छी थी। जीएस में कुछ याद रहा क्वेश्चन? बताओ। उसमें नदियों के 2 क्वेश्चन थे जी। पूछा था, एक वो ब्रह्मपुत्र, वो उसका गंगा का संगम जी, वो वहाँ पर बांग्लादेश में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, होता एक नदी का सोन नदी किस राज्य में नहीं बहती है? किस राज्य में नहीं बहती है? ओके, बस यही थे नदियों से। और रीजनिंग से दर्पण से 4-5 क्वेश्चन दिए थे। उससे भी दूर से भी दिए थे। उसने एक घड़ी से भी दिया था। उसने 92 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा। हाँ। और शायद अभी जो पिछले विद्यार्थी ने बताया 29 बताया था, 2 पे 9 पे 2, वो बात बराबरी। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से प्रश्न पूछा रहे। जी हाँ। और भाई मैथ में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे?
सिंप्लीफिकेशन के नहीं थे सर। एवरेज के थे? एवरेज के नहीं है, नहीं इसका, थे? इसका भी नहीं मिला। एज का क्वेश्चन था? एज का था एक। एज का था। एसआई सीआई से फिर क्वेश्चन आए? जी बिल्कुल, सीआई से तीन क्वेश्चन थे, हाँ। लेकिन एसआई से एक भी नहीं था। एसआई से नहीं था। सीआई के जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा वर्षों का निकालने के बोल रहे हैं या कम? नहीं, नॉर्मल ही था, दो ईयर का ही था। अच्छा, ट्रेन से कोई क्वेश्चन? ट्रेन से नहीं था। अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन? समय और कर से नहीं सर। टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं पूछा गया था। तो फिर लाभ हानि वाले क्वेश्चन थे? लाभ हानि के थे। प्रतिशत वाले क्वेश्चन थे? प्रतिशत वाला था। अच्छा, मतलब सामान्य था। एडवांस मैथ्स से कोई ज़्यादा था? एडवांस थे, लेकिन 2 क्वेश्चन थे ओनली। 2 क्वेश्चन थे? जी बिल्कुल। अच्छा। एक संभावित में से पूछा था, हाँ। और एक शंकु वाला पूछा था। अच्छा, प्रायिकता के कोई क्वेश्चन थे? प्रायिकता का एक भी नहीं था। प्रायिकता का कोई नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया था। मैथ ओवरऑल आप क्या कहोगे? आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो उस मैथ को सरल रखोगे? मैं नहीं, सबको ही सरल रखेंगे। उसमें जी के जीएस थोड़ा हमारा नॉर्मल था, और लेकिन मैथ में ही थोड़ा बहुत हो गया हमारा अच्छा, मिस्टेक। अच्छा, अच्छा। आपके नंबर ज़्यादातर जीके जीएस में कटेंगे। भाई थोड़ा सा इतना मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत भी अगर याद रहा हो अनुमान से बताएं कि कितने कितने नंबर का क्या क्या पूछा है? मैथ कितने नंबर का होगा? लगभग 2-4 नंबर आगे पीछे चलेगा? लगभग मैथ 25 से 30 नंबर 25 से 30 का मैथ था? जी बिल्कुल। और रीजनिंग? उसमें ही नंबर था 30, इतना ही था, 30-32 के आसपास रीजनिंग था। 30-32 के आधार रीजनिंग, मतलब कुल मिलाकर मैं मान लूँ कि 60 नंबर के लगभग मैथ रीजनिंग दोनों है। मैथ 40 नंबर का जीके है? जी के जीएस था उसमें। जीके जीएस था 40 नंबर का, जिसमें भूगोल पूछ लिया गया, नदी पर्वत वाले प्रश्न जो आते हैं। पर्वत इसमें वाला संस्कृति पूछी गई, कोई नृत्य वगैरह? नृत्य वाला एक उत्सव पूछा था, उसमें ममलापुरम किस राज्य का अच्छा अच्छा, उत्सव है। हाँ जी। और कोई याद रहा हो? हाँ, सही तो नहीं। ज़्यादा जीके के क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खासे याद रहे नहीं। लेब का स्कोर बता दो, बच्चे का हाईएस्ट किसी का सुना हो? 75। गर्ल्स में या बॉयज़ में? बॉयज़ में सुना था। और कम भी स्कोर सुना होगा भाई, आसपास देखा होगा? 23 सुन रहे हो? 23 तुम्हारे कलेजों को ठंडक लगे इसलिए हम ये भी पूछ लेते हैं। 23 निकल जाते हैं आसपास से। अब जिसका 23 होगा वो निकल गया होगा कहीं ना कहीं से, पर आए हैं। 23 का उल्टा 32, 45, 54, 40 ये नंबर होते हैं भाई। कम से कम नंबर भी है ना? जी बिल्कुल, यही चलो है, भाई। 23 ठीक है। थैंक यू भाई। थैंक यू। आज का पेपर जो है, आप पहली शिफ्ट का एनालिसिस देख रहे हैं 18 अगस्त में, और पेपर जो है बहुत साधारण सा पेपर रहा है। बहुत साधारण का मतलब ये है कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी उनके लिए साधारण रहा। देखिएगा, कहीं ना कोई व्यक्ति पूरी तरीके से तो कंप्लीट होकर नहीं आता है। जिसका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है वो जीके में थोड़ा सा मात खा रहा है। जीके में प्रश्न आज देखिएगा, नदियों के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे थे, नदियों के प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह से जो भी प्रश्न पूछे गए वो सब आपको मैंने आपने रिव्यू में देखे हैं। इन्हीं प्रश्नों की तैयारी, इनसे मिलते जुलते प्रश्नों की तैयारी आप आने वाली अपनी परीक्षा के लिए करें। निश्चित तौर पर याद रखिएगा, घड़ी के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, घड़ी के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जो भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे थे वो प्रश्न अब एक एक करके पूछे जाने लगेंगे। नदियों से संबंधित प्रश्न आए, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भारत की संस्कृति, कल्चर, उसकी कला से लेकर प्रश्न जो है पूछे ही जा रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करें। मैथ रीजनिंग में जो प्रश्न है वो रीजनिंग वाले प्रश्न सारे टॉपिक बताए गए हैं। मैथ के प्रश्न जो है आपके एडवांस मैथ्स के कम आ रहे हैं, बाकी साधारणतः आपके मैथ्स के प्रश्न बनने जैसे हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, भारत की संस्कृति, भारत की कला और प्रमुख एक एक दो चुनिंदा नदियों को आप सर्च करें गूगल पर, सारा कंटेंट निकल कर आएगा। इसी तरह के रिव्यू के लिए आप सत्यधि शर्मा संस्थान के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।